देखिए, ये बहुत शर्म की बात है। पहले भी ऐसी पीसी एक बार हो चुकी थी। पहले भी एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बैठक ली थी और जिसमें कि सीएम साहब आए थे और पहले भी वो अंगड़ाइयाँ ले रहे थे बैठ के। इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो देश के विकास के लिए मुद्दा होता है, इससे जाहिर होता है कि उनको देश की कोई चिंता नहीं है। केजरीवाल जी को अपने देश की, अपने देशवासियों की, अपने दिल्ली वासियों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ यहाँ पर अपनी सत्ता चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, और वो किसी भी तरह, चाहे वो खालिस्तानियों के साथ मिले, चाहे वो आतंकवादियों के साथ मिले, किसी भी के भी साथ मिलकर वो सिर्फ हत्याना चाहते हैं अपनी सत्ता को, उसको खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, उनकी इमेज इस टाइम आपने देखा होगा, आज डिबेट हुई, कितनी खराब हो चुकी है उनकी इमेज आज के डेट में। जो 2 बार सत्ता पर बैठ चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखना, जो आने वाला समय होगा, कोई उनको लाइक नहीं करता है, कोई उनको सत्ता पर बिठाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देश की राजधानी दिल्ली है उसको उन्होंने नर्क बना दिया है। वो किस तरह से बना दिया है? आप प्रदूषण को ले लो तो बदहाल है, आप पानी को ले लो तो गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, आप बिजली को ले लो, फ्री बोलते हैं लेकिन बिल अभी भी आ रहे हैं, आप अस्पतालों को ले लो, अस्पतालों में कल वो मान सिंह उसमें सर्वेक्षण करने आए, लेकिन बाहर कितने पब्लिक खड़ी थी, उनको बोल रही थी कि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। सिर्फ लीपा पोती करना, सिर्फ विज्ञापन करना, विज्ञापन जीवी, सिर्फ लोगों को भ्रमित करना उनकी राजनीति बन गई है और उनको कुछ नहीं। और ये लोग ना, जनता जान चुकी है कि अब चल क्या रहा है आखिर में, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा है। उनका काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है और वो उतरने वाली है। आपने कभी पूछा कि डीटीसी बसों का क्या हाल चाल है? उन्होंने बसों में फ्री की सुविधा दी है महिलाओं को, लेकिन कितने बस कंडक्टर महिलाओं के लिए बसें रोकते? नहीं रोकते। लेडीज़ आज भी मजबूर है और कल भी मजदूर थी। उनको बसों की ज़रूरत नहीं है, उनको आज अच्छे रहन सहन की ज़रूरत है। उन्हें दिल्ली में प्रदूषण मुक्त शहर की ज़रूरत है। उन्हें जो एनक्रोचमेंट रोहिंग्या बांग्लादेशियों का उन्होंने कराया हुआ है, आज उन्हें अपनी राजधानी स्वच्छ और साफ चाहिए। उन्होंने कोरोना काल में आपने सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने गंदगी फैलाई, ऑक्सीजन तक रोक दी, लोगों को मरने दिया। हमारी जो गरीब जनता थी, जो हमारा गरीब तबका था, उनको उन्होंने आनंद विहार भेज दिया। क्या ये सही बात है? उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए अपनी रोटियाँ सेकनी है और कुछ नहीं करना। और दिल्ली की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से जान गई है। देखिए, इस बात की तो सभी को सराहना करनी चाहिए कि हम लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, या फिर सरकारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट जिन्होंने किया हुआ है, उनको हम हटाने में लग गए हैं। ये काम हम निरंतर करते आए, ये आज की बात नहीं है। हमारा भारत दर्शन पार्क देखिए, हमारा निजामुद्दीन पर जो पार्क है वो देखिए, वो सब एनक्रोचमेंट हटाया गया और एनडीएमसी और एमसीडी ने मिलकर उसको डेवलप किया है। और आने वाले समय में जो सरकारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी हटेगा और बुलडोजर हमारा जो है वो चल के रहेगा, क्योंकि हमने जो जगहें हैं वो निश्चित कर दी कि कहाँ कहाँ पर बुलडोजर चलना है। हम लोग पूरे इलाके में जा रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ बुलडोजर चलना है। और ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने हमारे देश पर जो कब्जा कर लिया है, जो हमारी रोटी है हम उनमें से उनको खिला रहे हैं, जो हमारे दिल्ली में टैक्स का पैसा आता है अरविंद केजरीवाल जी उनको बांट रहे हैं। तो ये राजनीति अच्छी नहीं है कि अपने बेटे का पेट ना भरे लेकिन पराए बेटे के पेट में रोटी डालो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, उनके पेट में दर्द होगा क्योंकि वो उनका पालन पोषण कर रहे थे बहुत टाइम से। दीदी बंगाल से उनको यहाँ पर भेजती हैं सेटिंग करके, और वो यहाँ पर उनके राशन कार्ड बनाते हैं, उनके बिजली बिल भरते हैं, उनको राशन देते हैं। आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, अमानतुल्लाह खां जी का नाम लिया गया था कि वहाँ पर रोहिंग्याओं को बसाया गया, स्पेशल से उनको जगह दी गई, उनको राशन, पानी, बिजली सब कुछ फ्री दिया गया। तो लाजमी है कि उनके पेट में दर्द होगा अगर उन पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं।